कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से जिस बड़े सियासी बदलाव की चर्चा चल रही थी, वह अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। राज्य के पुराने मुख्यमंत्री आज दोपहर 3 बजे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने डीके शिवकुमार को नए मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस फैसले के साथ ही कर्नाटक की सत्ता में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत आज सुबह हुई, जब पुराने मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया। इसी बैठक में पार्टी के अंदर चल रहे सत्ता हस्तांतरण के फॉर्मूले पर अंतिम सहमति बनती नजर आई। इसी दौरान एक भावुक पल भी देखने को मिला, जब डीके शिवकुमार ने विनम्रता के साथ सिद्धारमैया के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। जवाब में उन्हें गले लगाकर शुभकामनाएं दी, जिससे यह साफ संकेत मिला कि नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सत्ता साझेदारी का एक अनौपचारिक समझौता चर्चा में था, जिसे 2.5 साल का फॉर्मूला कहा जा रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी और जेडीएस काफी पीछे रह गई थी। 20 मई 2023 को सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद मिल गया था। तभी से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि एक निश्चित अवधि के बाद नेतृत्व बदलता हुआ नजर आएगा, और अब वही समय आता हुआ दिख रहा है। डीके शिवकुमार की राजनीति पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पावर प्लेयर की भी है। कांग्रेस संगठन में उनकी मजबूत पकड़ और संकट के समय पार्टी को संभालने की क्षमता ने उन्हें हमेशा अलग पहचान दी है। उन्हें पार्टी का ट्रबल शूटर भी कहा जाता है। 2002 में महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से लेकर 2017 में गुजरात कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु में सुरक्षित रखने तक शिवकुमार ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में अहम भूमिका निभाई है। उनकी राजनीतिक यात्रा भी बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले शिवकुमार 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने थे। 1987 में सतनूर सीट से जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने लगातार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की और बाद में कनकपुरा सीट से कई बार विधायक चुने गए। 2020 में उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जिसने राज्य में पार्टी की वापसी की नींव मजबूत की। वोकालिंगा समुदाय में आने वाले शिवकुमार दक्षिण कर्नाटक में मजबूत जनाधार रखते हैं। कांग्रेस उन्हें केवल संगठनात्मक कर्ता नहीं, बल्कि चुनावी रणनीतिकार के रूप में भी देखती है। माना जा रहा है कि उनकी ताजपोशी के जरिए कांग्रेस राज्य की जातीय राजनीति में संतुलन साधने की कोशिश कर रही है, खासकर लिंगायत और वोकलांगिका समुदाय के बीच में। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस न सिर्फ अपनी अंदरूनी समीकरणों को संतुलित करेगा, बल्कि आगामी चुनाव के लिए एक मजबूत संदेश भी देगा। चर्चा यह भी है कि नए मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है, जिसमें कई मौजूदा मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है और नए चेहरों को जगह भी मिल सकती है। साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसमें दलित और ओबीसी या लिंगायत समुदाय से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। कुल मिलाकर कर्नाटक की राजनीति एक नए अध्याय में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है, जहां डीके शिवकुमार की मुख्यमंत्री के रूप में संभावित ताजपोशी राज्य के सत्ता समीकरण को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। कांग्रेस के लिए यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर गहराई से नजर आने वाला है।